हाँ, तो आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा पुराना टॉपिक था उसी को हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ठीक। पुराना पुराना टॉपिक कौन सा चल रहा था हम लोगों का? अर्थवर्क मीन्स मृदाकार। मृदाकार वाले टॉपिक में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा हुआ था कि मृदाकार कैलकुलेशन के 3 मेथड्स थे। ठीक। हम लोगों ने उसमें 3 मेथड पढ़े हुए थे। कौन कौन से मेथड पढ़े हुए थे? फर्स्ट मेथड था हमारा मिड सेक्शनल एरिया मेथड, एंड सेकंड था हमारा मीन सेक्शनल एरिया मेथड, एंड थर्ड मेथड था प्रिज्माइडल फार्मूला। ठीक। ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए थे, इनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। इन्हीं तीनों मेथड से हम लोगों को अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना है। और उस अर्थवर्क कैलकुलेशन, अब अर्थवर्क हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ही मैंने बताया हुआ था कि जब हम लोग कैनाल पे वर्क करते हैं, मीन्स नहर पे, नहर पे क्या होगा? एग्जावेशन होगा। ठीक। या तो वहां पे फिलिंग होगी, मीन्स एम्बैंकमेंट होगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग रोड वर्क कर रहे हैं, जब हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे जानते हो कि उस जगह पे यदि रिक्वायरमेंट होती है तो मिट्टी की फिलिंग की जाती है। और जो मिट्टी की फिलिंग की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट। ओके। कटिंग को कटिंग और फिलिंग को फिलिंग, और फिलिंग के साथ साथ एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। तो यदि एम्बैंकमेंट वर्ड आ जाए तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ये एम्बैंकमेंट क्या होता है। एम्बैंकमेंट का मीन्स क्या होता है? हमारा फिलिंग। और कटिंग का मीन्स क्या होता है? कटाव। ठीक। और फिलिंग मतलब भराव। और उसी की दूसरा वर्ड हमारा क्या होता है उसी का? एम्बैंकमेंट। तो इनके जो मेथड पड़े हुए थे, फिर इसके बाद हमने देखा हुआ था कि यहाँ पे हम लोग जो एक क्रॉस सेक्शन ले रहे थे, वो क्रॉस सेक्शन प्रिज्माइडल शेप पे ही ले रहे थे, मतलब ट्रेपेजियम शेप पे ही ले रहे थे। मैंने ये भी बताया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम ही क्यों लेते हैं। वहां पे जो हम लोग सेक्शन ले रहे थे वो ट्रेपेजियम सेक्शन ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, मतलब समलंबाकार काट ही क्यों चुनते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपने लास्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हमारा जो समलंबाकार सेक्शन होता है वो क्या होता है? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। जब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है तो हम लोग इसी सेक्शन का चुनाव करेंगे, इसी सेक्शन का सिलेक्शन करेंगे। ओके। तो इसलिए यह हमारा चाहे कटिंग पे हो या फिलिंग पे हो, हर जगह इसी सेक्शन को ही बनाएंगे, इसी सेक्शन का ही हम लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके। अभी आप लोगों के सामने एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक। व्हाइट बोर्ड पे मैं सबसे पहले जो हमारे थ्री थ्री मेथड्स थे उनके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 3 मेथड्स कौन कौन थे? ठीक। मैंने क्या बताया हुआ है कि जो हमारे अर्थवर्क के अर्थवर्क कैलकुलेशन के हमारे कितने मेथड्स थे? 3 मेथड। ओके। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? मिड सेक्शनल मिड सेक्शनल एरिया मेथड। यहीं पे सेकंड मेथड हमारा था मीन मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड था। नेक्स्ट जो मेथड कौन सा था? प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड। प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड। ओके। ये हमारे 3 मेथड से कहे के मेथड थे। ये मेथड हमारे अर्थवर्क कैलकुलेशन के।
अर्थवर्क कैलकुलेशन। मतलब हम लोग जो मृदा कार्य की गणना करते हैं, ठीक, उसके ये हमारे तीनों मेथड्स हैं। मतलब उसकी ये हमारी क्या है, तीनों विधि हैं। ओके। फिर हम लोगों ने अपने फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो फर्स्ट मेथड का मैं फार्मूला एक बार दोबारा तो फिर बता दे रहा हूं, इसके बाद फिर हम लोग सेकंड मेथड पे पहुंचते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड था, ठीक, वो क्या था, मिड सेक्शनल मिड सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था एरिया का, एरिया बराबर बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एरिया का। वहीं पे जब हमें वॉल्यूम निकालना था, मतलब क्वांटिटी निकालना था, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, एल का एरिया मल्टीप्लाई। इंटू एल। ठीक, तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, एल का मल्टीप्लाई करा दो। ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया क्वांटिटी का फॉर्मूला। यहां पे जो हमारे टर्म हैं वो देख लो, ए क्या है, ए मींस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, बी क्या है, बी क्या होगी यहां पे, विड्थ। ठीक, डीएम यहां पे क्या होगी, डीएम यहां पे क्या होगा, बताएगा, डीएम है यहां पे मीन डेप्थ, और जो एस है वो एस हमारा क्या है, साइड स्लोप। एस क्या है हमारा, साइड स्लोप। ये यहाँ पे टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ए बी, और एक और रह गया लास्ट एल, लेंथ, लेंथ ऑफ अर्थवर्क। ओके, ये हमारे टर्म्स हो गए। यहां पे लिखो बिटवीन स्टेशंस। फिर हम लोगों ने इसकी एक टेबल ही बनाई हुई थी, कि टेबल के फॉर्म में, या इसका हम लोगों ने एक प्रोफार्मा भी तैयार किया हुआ था, ठीक, कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो टेबल क्या थी, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था टेबल पे, देख लो यहां दोबारा से, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद सेकंड हमारा आएगा चैनेज या स्टेशन, स्टेशन और चैनेज। थर्ड यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मीन डेप्थ। ठीक, मीन डेप्थ ऑब्लिक हाइट। नेक्स्ट हमारा आएगा एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन।
डी, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बी डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ साइड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एस डी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा नेक्स्ट पे, टोटल, टोटल एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन स्टेशन यानी एल, और नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी पे ध्यान देना, यहाँ पे इसके दो पार्ट कर लेना। वहां पे हमें क्या होता है, स्टेटमेंट देना होता है कि जो हमारा अर्थ वर्क हो रहा है किस में हो रहा है, कटिंग में हो रहा है कि फिलिंग या एम्बैंकमेंट में हो रहा है। ठीक, ऐसे ये हमें पूरा स्पेसिफिकेशन देना होता है। ये हमारा क्या है, एक प्रोफार्मा है, जो प्रोफार्मा अपने अर्थ वर्क कैलकुलेशन के समय प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पे स्टेशन या चैनेज। ठीक, जैसे मान लो हमारे 10 स्टेशन है, तो पहले स्टेशन का नाम 1, तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। फिर इसके बाद मीन डेप्थ, मीन डेप्थ का मतलब क्या है कि यदि सिंगल डेप्थ दे रखी है तो वहां पे मीन डेप्थ की जगह हम लोग सिंगल डेप्थ रख देंगे, डी। फिर है नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन। अब ये बताओ, जब ये यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम बन रहा था, इस प्रकार से शेप बन रहा था, ठीक, तो एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा ये सेंट्रल पोर्शन है, इसका एरिया, इसकी विड्थ v है, डेप्थ d है, तो एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, bd। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या आया, एरिया ऑफ साइड स्क्वायर। जब एरिया ऑफ साइड स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इतने का एरिया। ठीक, इतने का एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका हम लोगों ने क्या निकाला हुआ था, एच डी स्क्वायर। ठीक, वो हमारा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा फार्मूला निकाला हुआ था, तो हमारा पूरा फार्मूला क्या आया हुआ था, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर आया था। यहाँ पे देखो, जो बी डी हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, और जो यहाँ पे ये वाला है, ये क्या है, एरिया ऑफ साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ साइड स्क्वायर, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल निकाल लो। तो टोटल का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी बी डी प्लस एच डी स्क्वायर निकल आया। यहां से हमारा क्या निकला है, ओवरऑल एरिया निकल आया। अब यदि हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमारी उसमें दे रखी होगी ऑलरेडी क्वेश्चन पे, वहां से एल हो गई। क्वांटिटी निकालनी है, तो एरिया इंटू एल कर दो, हमारी क्या निकाले, क्वांटिटी निकाले। अब क्वांटिटी हमें देखनी होगी कि यहाँ पे क्या है, कटिंग पे आ रही है या फिलिंग पे आ रही है। फिलिंग का मतलब कि एम्बैंकमेंट पे आ रही है। यदि हम लोग वर्क अपना ग्राउंड लेवल से ऊपर पोर्शन पे कर रहे होंगे, ठीक, तो इस पे किस में आएगा, हमारा एम्बैंकमेंट पे आएगा। और यदि हमारा जो वर्क हो रहा होगा ग्राउंड लेवल से नीचे हो रहा होगा, तो किस में आएगा, कटिंग पे आएगा। ठीक, ये कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पे इतना गड्ढा है हमारा ग्राउंड लेवल से इतना नीचे पोर्शन ये है हमारा, ठीक, क्या कटिंग में है और उसकी फिलिंग करनी है, वहां पे हम लोगों को मिट्टी भरना है, तो कितनी मिट्टी लगेगी, तो वो जस्ट उसका एरिया निकालेंगे। ठीक, और मतलब ओवरऑल उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम कितना, वहां पे जो गड्ढा हमारा बना हुआ था उसका किस शेप का बना हुआ है, ठीक, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, उसी से हमारा कैलकुलेशन हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पे इस गड्ढे को फिल करने के लिए इतनी अर्थवर्क की या इतनी मिट्टी की जरूरत होगी। ये था हमारा मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अब हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है वो भी देख लो, मीन सेक्शनल
ये हमारा मेथड सेकंड है। मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ठीक, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड मतलब हमें मीन एरिया निकालना है। जैसे यहां पे देखना, एक हमारा ट्रेपेजियम ये बना हुआ है, दूसरा हमारा ट्रेपेजियम ये बना हुआ है। ठीक, दोनों की विड्थ इक्वल है। दोनों की विड्थ क्या है, यहां पे ये इक्वल है। इसकी जो डेप्थ है वो d1 है और इसकी जो डेप्थ है वो d2 है। ये हमारा सेक्शन फर्स्ट था, ये सेक्शन था फर्स्ट, और ये हमारा सेक्शन सेकंड। ठीक, यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो सबसे पहले, और इसका जो साइड स्लोप है वो साइड स्लोप भी इसमें लिख लो S/1। इसमें भी ये सेम S/1। जो हमारा सेक्शन फर्स्ट बना हुआ है उस सेक्शन फर्स्ट का एरिया क्या होगा, A1। ठीक, उसका एरिया हमारा क्या होगा, A1। और इसी प्रकार जो हमारा सेक्शन 2 बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा, A2। उसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यदि मैं, जैसे पहले वाले मेथड पे हम लोग यहाँ पे मीन डेप्थ निकाल रहे थे, पहले वाले मेथड पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक जगह डेप्थ हमारी D1 थी, दूसरी जगह डेप्थ हमारी क्या थी, D2 थी। तो हमने क्या किया, मीन डेप्थ निकाल लिया, यानी D1 प्लस D2/2। तो इसमें क्या करना है, पहले इसका हमारा एरिया होगा, ठीक, फिर सेकंड का एरिया होगा, यानी ओवरऑल एरिया हम निकाल लेंगे, यानी इसका मीन एरिया निकाल लेंगे, मीन सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। तो मीन सेक्शनल एरिया का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर A1 प्लस A2/2। ये कॉन्सेप्ट हमें इस मेथड पे लगाना है। उस पे हम लोगों ने मीन डेप्थ निकाली हुई थी, ठीक, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, वहां पे हम लोगों ने मिड पे डेप्थ निकाली हुई थी, और यहाँ पे मीन उसका एरिया निकालना है, मीन सेक्शनल एरिया निकालना है। ये है हम लोगों का मेथड। प्रोसीजर दोनों का सेम है, जैसे वहां पे पर्टिकुलर अलग ले रहा था तो हम लोग उसका जो एरिया था, ठीक, सेंट्रल पोर्शन हमारा बिल्कुल सेम कर देते। तो उस पे अब ये बताओ, जैसे मान लो जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड था, फर्स्ट वाले मेथड पे डेप्थ वेरी कर रहा था। जब डेप्थ वेरी कर रहा था तो हमने दोनों डेप्थ को मिला के एक मीन डेप्थ निकाल ली। जब मीन डेप्थ हमने निकाला हुआ था, ठीक, तो वो मेथड हमारा कौन सा हो गया, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अब वहीं पे मीन डेप्थ ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, मीन एरिया निकाल लेंगे। यानी पहले वाले पे A1 निकाल लोगे तो A1 का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, B D1 प्लस SD1²। ठीक, और सेकंड वाले का हमारा एरिया क्या हो जाएगा, या ओनली सिर्फ हमें यदि मिड पोर्शन का ही निकालना है, सेंट्रल पोर्शन का ही, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया BD1 और सेकंड वाले का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, BD2। और दोनों का एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे। ठीक, मीन सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, वो हमारा क्या निकलेगा, A। और इसी A का हम लोग यूज करेंगे। बस सिर्फ ये मेथड तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है। हमें जो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने की प्रोसेस प्रत्येक मेथड पे सेम ही होती है।
प्रोसीजर उसका चेंज नहीं होता, फॉर्मेट उसका चेंज नहीं होता, फॉर्मेट भी हमारा सेम होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। हमें कुल मिला के यहाँ पे ये देखना है कि तीनों मेथड पे हमारा डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वाले मेथड पे हम लोग मीन डेप्थ ले रहे थे, सेकंड मेथड पे मीन सेक्शनल एरिया लेंगे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे कंसीडर करना है। सर बोलो। इसमें सर SD1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने यहाँ पे जो एरिया निकाला हुआ भी सिर्फ ओनली सेक्शनल का, उसका जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूँ। ये जो एरिया मैंने निकाला हुआ है ये सेंट्रल पोर्शन का निकाला हुआ है, यानी इस वाले पोर्शन का, इस वाले का। पर मेथड तो मीन सेक्शनल है, तो उसमें तो पूरा एरिया का निकाला जाएगा ना। पूरा एरिया निकाला जाएगा, लेकिन पूरा एरिया हमारा लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा जब हम टेबल में अपने फॉर्मेट में फिल करेंगे, ठीक। तो टेबल में फॉर्मेट में फिल करने के, जबकि इसका देखना फॉर्मेट हमारा बिल्कुल जस्ट हमारा जो फर्स्ट मेथड था, फॉर्मेट हमारा सेम बना हुआ है, फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम ही बना हुआ है, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि उसने मिड सेक्शनल एरिया मेथड पे निकलवा रहा था और यहाँ पे हमारी क्या निकलवा रहा है, मीन सेक्शनल एरिया निकलवा रहा है। बस इतना सा हमें करना है। जबकि हमें अब जो हमारा मीन सेक्शनल निकल आया, मीन सेक्शनल एरिया निकल आया, ठीक, सेंट्रल पोर्शन का, ये हमें साइड पोर्शन को निकालना है। मान लो अब इसी पे हमें ओवरऑल क्वांटिटी की कैलकुलेशन करना है। ओवरऑल जब हमें क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है, तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब तुम एरिया निकालोगे तो फर्स्ट वाले सेक्शन का ओवरऑल एरिया निकाल लोगे, फर्स्ट वाले सेक्शन का ओवरऑल एरिया निकाल लोगे। उसका जो एरिया आएगा तुम्हारा BD से, BD प्लस SD स्क्वायर से, उसका एरिया निकाल लो। फिर इसी प्रकार से सेकंड वाले पोर्शन का एरिया निकाल लो, BD प्लस SD स्क्वायर से। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एरिया निकाला हुआ है सिर्फ यहाँ पे देखो BD1, ठीक, और BD2 सिर्फ ओनली सेंट्रल पोर्शन का लिया हुआ है। और यदि तो तुम्हें लग रहा है तो लो चलो ठीक है, हम इसी पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। इसी पेज पे हमारा निकल आएगा प्लस SD स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर, ठीक। यहां से हमारा क्या निकल आया, टोटल ओवरऑल एरिया निकल आया। और यदि हमें यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर A इंटू L, ठीक। ये हमारा निकाला यहां से क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोगों को एरिया निकालना है, एरिया की एवरेज निकाल देना और वही वाला एरिया यहाँ पे हम लोगों को फिल कर देना है। जैसे फर्स्ट वाले मेथड पे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, उसकी जो डेप्थ थी तो मीन डेप्थ निकाली हुई थी। लेकिन सेकंड मेथड पे क्या करेंगे, प्रत्येक सेक्शन का एक अलग अलग एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद उसका मीन सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज मैंने यहाँ पे देखो ये निकाला हुआ है इस फॉर्मूले से, A1 प्लस A2/2 से, ठीक। इतना निकालने के बाद बस जस्ट यहाँ से हमारा क्या हो गया, जब A की वैल्यू यहाँ मिल गई और हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, तो सीधे यहाँ पे फार्मूला के लगा देंगे V बराबर A इंटू L, ठीक। यहाँ पे हमारा एरिया A क्या है, एरिया है, और L क्या है, लेंथ बिटवीन स्टेशन। ये था हमारा सेकंड मेथड। इसका भी जो फॉर्मेट बनेगा, इसका भी जो फॉर्मेट बनेगा तो फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा जो फर्स्ट वाले का था। एक्यूरेट कौन सा होगा ज्यादा? एक्यूरेट हमारा फर्स्ट वाला मेथड होता है। हम लोग हमेशा मैक्सिमम केस पे फर्स्ट वाले मेथड को ही सिलेक्ट करते हैं। बट कभी कभी अभी जो नेक्स्ट हमारा मेथड आने वाला है प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड, प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड का भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं। अब तुमने वहां पे जब लोग फुटिंग वगैरह पे देखते होंगे तो फुटिंग में देखा होगा कुछ इस प्रकार से शेप बना रहता है, यानी यदि इसे कहें तो Yes. ठीक, कुछ इस प्रकार से भी शेप हमारे बने रहते हैं। तो अब ये बताओ कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे।
क्योंकि यदि हमारा एरिया निकाला है तो एरिया हम क्या करेंगे, यदि हमारा एरिया निकल आएगा तो एरिया के बाद हम उसकी क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सर इसका करेंगे h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2 h/3 इंटू इंटू A1 प्लस A2। सर h/3 के बाद ब्रैकेट है सर, फिर A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे जो तुम्हारा A1 और A2 है, A1 मान लो यदि फर्स्ट वाले का इसका एरिया, और A2 मान लो जो नीचे वाला पूरा हमारा रेक्टेंगुलर बना हुआ है। सर ये ब्रैकेट जो है सर पूरे एंड तक है सर, A1 प्लस A2 पूरा पे एंड नहीं तक ही है, रहता पूरा है। एंड तक है जी। अच्छा, पूरा एंड तक है। हाँ ठीक, ये, और ये फॉर्मूला कौन सा है, कुछ याद आ रहा फॉर्मूला देख के? सर नाम नहीं पता था। मैथ में पढ़े होगे। मैथ पे ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। चलो इसके बाद देख लेते हैं थर्ड एंड लास्ट मेथड। जो हमारा मेथड थर्ड है, ठीक, वो मेथड कौन सा था, प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड। प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड, ठीक। यहां पे देखना, इस जगह पे मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहां पे ध्यान देना, इस जगह पे ध्यान दो, ये हमारा फर्स्ट एंड है। ये क्या है, जिस जगह पे हम लोग अर्थवर्क कर रहे हैं उस जगह का फर्स्ट एंड है। ठीक, ये फर्स्ट साइड लिख लो यहां पे। ये हमारा क्या है, मान लो लास्ट साइड है या लास्ट एंड है। यहां पे जो हमारा ये सेक्शन बना हुआ है, ठीक, इस जगह पे ये जो हमारा सेक्शन बना हुआ है,
इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ है वो b है, ओके, और इसकी जो डेप्थ है वो d1 है। स्लोप हमारा हर जगह सेम ही है, स्लोप हमारा क्या है, हर जगह सेम है। इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड साइड बनी हुई है यानी लास्ट साइड, लास्ट साइड का हमारा क्या होगा, जो विड्थ होगी वो b है, और जो इसकी डेप्थ है उसको हम मान लेते हैं d2, ओके। अब मैं इसको यहां से ऐसे ऐड कर देता हूं, अभी डायग्राम थोड़ा और क्लियर दिखने लगे होगा। तो यहां पे जो हमारी मिड पे हमें क्या करना है, इस मिड वाले पोर्शन पे, मिड वाले पोर्शन का भी इसका एरिया निकाल लेना है। एक तुम्हारा लास्ट पोर्शन हो गया, एक फर्स्ट पोर्शन हो गया, एक जो मैंने फर्स्ट साइड लिखा हुआ है ये फर्स्ट पोर्शन हुआ, जहां पे लास्ट लिखा हुआ ये हमारा क्या है, लास्ट पोर्शन हुआ। इसी प्रकार से मिड पे भी हम लोग एक पोर्शन निकाल लेते हैं इसका, ये हमने क्या किया, इसकी मिड वाले पोर्शन पे भी एक ऐसे क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। जब मिड वाले पोर्शन पे एक हमने क्रॉस सेक्शन निकाला तो उसकी जो विड्थ होगी, उसकी विड्थ को भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे b, और इसकी जो डेप्थ आएगी उसको मान लेते हैं dm, यानी मिड पे डेप्थ। फर्स्ट वाले पोर्शन पे हमने क्या माना हुआ है, विड्थ b और डेप्थ d1। सेकंड वाले पोर्शन पे क्या माना हुआ है, यानी लास्ट वाले पोर्शन पे विड्थ b और डेप्थ d2। इसी प्रकार से जो हमारा मिड वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन, हमारा मिड वाला पोर्शन है, ठीक। मिड वाले पोर्शन पे विड्थ हमने क्या मानी है, टॉप विड्थ उसकी b, और डेप्थ क्या मानी हुई है, dm, ओके। तो अब यहां पे देखना, अब यहां पे हमें क्या देखना है वो चीज देखो, इसको लिख देते हैं फर्स्ट। तो इस मेथड पे जो हमारा थर्ड मेथड चल रहा था, प्रिज्माइडल फार्मूला मेथड, इस मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, इस फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकालो, यानी A1। अब यहाँ पे जो हम लोग एरिया निकालना है, ओवरऑल पूरा एरिया निकालना है उस पूरे क्रॉस सेक्शन का, तो क्या हो जाएगा, BD1 प्लस SD1 स्क्वायर होगा। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट वाला है अदर किनारे पे, यानी इस एंड पे जो हमारा ये सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन का भी एरिया निकाल लेते हैं, A2। ये क्या हो जाएगा, BD2 प्लस SD2 स्क्वायर, ओके। इसी प्रकार से जो हमारा क्रॉस सेक्शन कहां पे बना हुआ है, मिड पे बना हुआ है, मिडिल पे, तो यहां लिख लो क्रॉस सेक्शन एट मिड, ठीक, ये मिडिल, जो भी लिखना हो। जो हमारा क्रॉस सेक्शन मिड पे बना हुआ है उस क्रॉस सेक्शन का हमारे एरिया क्या निकल के आएगा, यहां पे हम लोगों ने डेप्थ निकाली हुई है, मीन डेप्थ, तो इसका यहां पे एरिया क्या निकल के आएगा, यानी AM बराबर B DM प्लस SDM स्क्वायर, ये निकलेगा एरिया फर्स्ट वाले पोर्शन का BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, सेकेंड वाले पोर्शन का BD2 प्लस SD2 स्क्वायर, ठीक। और जो हमारा मिड पोर्शन है, इस मिड पोर्शन का जो यहाँ पे एरिया आएगा वो कितना होगा, BDM प्लस SDM स्क्वायर। तो इसका देख लो कि यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी तो जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा तुम्हारा L/6 ब्रैकेट में A1
प्लस A2 प्लस 4AM, ये है हमारा इसका फॉर्मूला। ये हमारा थर्ड मेथड का फॉर्मूला है। A1 निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे। A1 हमारा क्या होगा, जो पहला किनारा है उस किनारे पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसका एरिया। A2 यहाँ पे क्या है, जो हमारा दूसरा किनारा है उस किनारे पे जो हमारा सेक्शन बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, उसका एरिया। AM क्या है कि हमारा मिड पे जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है उसका एरिया। ठीक, हमने तीनों एरिया निकाल लिए, फर्स्ट एंड पे, लास्ट एंड पे और मिड पे। तो जो हम लोग ओवरऑल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे, तो क्वांटिटी के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा L/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4AM। ये हमारे थर्ड मेथड मतलब प्रिज्माइडल फॉर्मूला मेथड का ही फॉर्मूला है क्वांटिटी निकालने का। अब एक बार तीनों मेथड का ओवरव्यू देख लो, तीनों के फॉर्मूला देख लो। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सर लास्ट फॉर्मूला आया कैसे सर? लास्ट फार्मूला यहाँ पे आया कैसे बेटा, इसमें प्रिज्माइडल फार्मूला, ये हमारा प्रिज्माइडल फार्मूला होता ही है। जो प्रिज्माइडल फार्मूला होता है, ठीक, ये क्वांटिटी का या वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट हमारा फार्मूला होता ही है ये। जैसे हमारे सिम्पसन वाले होते हैं, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8। ठीक, तो उनको यदि हम ड्राइव करने बैठेंगे तो ड्राइव तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये कैसे पूरा फार्मूला निकल के आया है। इसी प्रकार से जो हमारा प्रिज्माइडल फार्मूला है, तो प्रिज्माइडल फार्मूला भी हमें ड्राइव करके मिल गया कि ऐसे ऐसे ये फार्मूला है, और उस फार्मूले को हमें सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। बाकी जो यहाँ पे A1, A2 और AM आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, जितने भी क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं उन क्रॉस सेक्शन का एरिया है। जो हमारा A1 है फर्स्ट एंड पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसका एरिया, और जो A2 है लास्ट एंड पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसका एरिया, एंड AM है जो हमारा मिड क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया। हमें बस जस्ट ये फॉर्मूला ही यूज करना है, ये फॉर्मूला ही हमें याद कर लेना है। ठीक, और ये मेथड हमारा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है इस कटिंग पे। ठीक, ये कटिंग के लिए हमारा मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है। और ये मेथड हम लोगों का सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, ध्यान देना, ये मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेट मेथड, ठीक, कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की तुलना में ये मेथड हमारा ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है। और यहां पे तुम पूछ रहे हो कि फार्मूला आया कैसे, जो हमारा सिम्पसन का 1/3 वाला रूल होता है, सिम्पसन का 1/3 का रूल। सिम्पसन ने दो फॉर्मूले दिए हुए थे। सिम्पसन के दो फॉर्मूले थे हमारा, एक था 3h/8 का रूल, दूसरा था 1/3 रूल। ठीक, तो यहां पे जो हमारा 1/3 रूल है, 1/3 रूल से ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। 1/3 रूल से ही हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव होके निकल के आया है। तो अब देख लो यहाँ पे तीनों मेथड्स का ओवरव्यू, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, मीन डेप्थ निकाला हुआ था, DM बराबर D1 प्लस
d2/2 और इसके बाद इसका एरिया निकाल लिया था। एरिया कैसे निकला हुआ था, b dm प्लस s dm स्क्वायर। ठीक, फिर इसका क्वांटिटी निकाल लिया हुआ था v बराबर a इंटू एल से। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में हम लोगों ने क्या किया, a1 निकाला, a1 b d1 स्क्वायर प्लस एस d1 स्क्वायर, a2 निकाला, b d2 स्क्वायर प्लस एस d2 स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका मीन एरिया निकाल लिया, यानी am निकाल लिया। am बराबर a1 प्लस a2/2। ठीक, इस पे जो हम लोग क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर रहे थे v बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया, am इंटू एल। बोलो, इसमें स्क्वायर क्यों लगा दिया पहले वाले में, BD1 स्क्वायर? बेटा पूरा देखा करो, मैंने जब फर्स्ट में बताया हुआ था इसी का, जब मिड पोर्शन का निकाल रहा था इस जगह का, तो सिर्फ ओनली बीडी लिया हुआ था। इसका जो मिड पोर्शन का निकाला हुआ था बीडी लिया हुआ था। जब इसका ओवरऑल एरिया निकाला तो ओवरऑल एरिया देखो यहाँ पे SD1 स्क्वायर मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओनली मिड पोर्शन का निकाल रहा था, तो हमारा मिड सेक्शनल एरिया है, यानी इस वाले का इतने पोर्शन का एरिया निकाल रहा था, तो इतने पोर्शन का मैंने एरिया क्या लिया हुआ था, BD1 लिया हुआ था। और जब उसमें साइड वाले का एरिया यानी ये वाला भी एरिया उसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, SD1 स्क्वायर भी इसमें साथ में आ जाएगा। इसी प्रकार जब सेक्शन तो सेकंड का निकालेंगे, क्या चीज, जी ये तो यार बंधु आप उसमें BD1 स्क्वायर लिखे हुए हैं, उसमें BD1 लिखा BD1 था प्लस प्लस SD1 स्क्वायर था, उसमें आपने BD1 स्क्वायर कर दिया। किसमें BD1 स्क्वायर कर दिया, अरे यहाँ हाँ पे देख, एक मिनट, ओके ओके ओके, वो फार्मूला वही है, वो लिखने में गलत हो गया, BD1 प्लस SD1 स्क्वायर प्लस BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। ठीक, फिर इससे जब वॉल्यूम निकालेंगे AM इंटू एल हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारे सेकेंड मेथड का पूरा ओवरव्यू था। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड पे हमारा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इस पे हम लोगों ने सबसे पहले A1 निकाला था। A1 क्या था हमारा, BD1 प्लस SD1 स्क्वायर। A2 निकाला था, A2 का फॉर्मूला क्या था, BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। ठीक, फिर AM निकाला था यहाँ पे, इसका क्या आया था, BDM प्लस SDM स्क्वायर। फिर लास्ट इस पे हम लोगों ने जो क्वांटिटी निकाली हुई थी, इसका फॉर्मूला क्या था, V बराबर L/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4AM। ठीक, ये हमारे तीनों मेथड्स के ओवरव्यू थे। ओके, ये तीनों मेथड्स के ओवरव्यू हो गए। बोलो बेटा, सर थर्ड वाले में सिम्पसन लॉ यूज करते हैं तो सिम्पसन वाले से निकाल सकते हो, सिम्पसन वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे देखो हम लोगों के पास क्या होता है, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करते हैं और निकाल लेते हैं। बट यदि तुम निकालना चाहो तो सिम्पसन वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो, और सिम्पसन से निकलता भी है। अपनी सर्वे की बुक उठा के देखना, सर्वे की बुक में लास्ट में दे रखा हुआ है, सर्वे की बुक पे एक लास्ट टॉपिक दे रखा हुआ है। ठीक, उस पे उसने ये निकलवाए हुए हैं बहुत सारे मेथड से। ओके, अब इसी का एक क्वेश्चन कर लो, इसका एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, बेटा माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है,
कृष्णा कौन है सर? कृष्णा का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। ये कौन है? माइक ऑफ कर लो। हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। लेंथ दे रखी है 200 मीटर। लेंथ दे रखी है 200 मीटर। ओके। और यहां पे जो हाइट दे रखी है उसकी डेप्थ दे रखी है, तो D1 दे रखा है 1 मीटर और D2 दे रखा है 1.6 मीटर। और विड्थ दे रखी है B, ये दे रखी है 10 मीटर। साइड स्लोप दे रखा है, साइड स्लोप यहां पे दे रखा हुआ है 2:1। और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि जो 2:1 है, ये है हमारा 2:1 है, ये हमारा क्या है? हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, इतना ये हमारा क्वेश्चन है। हमें यहां पे क्या करना है? क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इस चीज को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये था हमारा क्वेश्चन। कीजिए इसे। ये डाटा में दे रखा हुआ है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक, ये हमारा सर पूरा थ्री क्वेश्चन थाउजेंड दे थ्री रखा हंड्रेड हुआ है। ट्वेल्व आ रहा है क्या? कितना? 3312। 3312। ये किस मेथड से निकाला? सर फर्स्ट की सेकंड? A1 A2 करके है सेकंड A1 सेकंड A2 करके सेकंड? हाँ सही है। तीनों मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, तीनों मेथड से निकालो इसका आंसर। इसका आंसर तीनों मेथड से निकालिए। बाकी और किसी का आंसर आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। किस मेथड से कितना आया? सर मीन वाले मेथड से लगाया, माध्य वाले 3560। 3560। यस सर। 3560 तो किसी मेथड से आंसर नहीं आ रहा। और एक बार रीचेक करो कैलकुलेशन। ओके सर।
डेप्थ कितनी कंसीडर की हुई है वहां पे? जो मीन डेप्थ है वो कितना निकल के आया हुआ है? 1.3 आएगी। 1.3 तुम्हारी मीन डेप्थ आ गई। तो डायरेक्ट बेसिक से तो है यार। बी दे रखा हुआ 10, डी हो गया तुम्हारा 1.3, एच डी स्क्वायर, एच तुम्हारा 2 हो गया, डी हो गया 1.3, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लो पूरा। जब कैलकुलेट करो कितना आएगा? 16.38। ये हमारा एरिया निकल आया। लेंथ दे रखी है 200 मीटर, लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दो। कितना आया है? 676। 676। इसका आंसर हेलो, नहीं सर, 3276 आया। 3276। ओके राइट। हाँ यही है। ये हमारा फर्स्ट मेथड से हो गया। यस सर। अब थर्ड से और निकाल लो। सर उसमें कितना आ रहा था 3120? फर्स्ट वाले से आ रहा है आंसर, फर्स्ट मेथड से 3276 यानी 3276। ओके। सेकंड मेथड से आंसर आ रहा है 3312 मतलब 3312। एंड थर्ड मेथड से आंसर तुम्हारा आ रहा है निकल के 3288 मतलब 3288। ओके, तो तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना सभी स्टूडेंट। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कल की क्लास में हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हुआ। अब बस छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे टॉपिक ही बचे हुए हैं। नहीं तुम्हारा एस्टीमेट ये मान लो कि जो उसका मैक्सिमम पोर्शन था वो तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया। कुछ छोटे छोटे टॉपिक इसके बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। और ओके आज सर। तुम लोगों के दो टेस्ट हैं। एक एस्टीमेट का भी है मतलब क्यूएसवी का, और दूसरा शायद मेरे हिसाब से आज स्टील का भी है। और जो क्यूएसवी का है वो शायद 11 बजे से है, और जो स्टील